फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का दूसरा नाम क्या है? वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है और बॉन्डिंग क्या होती है? जो दो एटमों के बीच में फोर्स क्रिएट हो उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स क्रिएट हो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या करते हैं? जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का आपस में शेयर करते हैं तो एक बॉन्ड बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्लोरीन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन अपने तरफ खींच लेती है तो नेगेटिव पार्शियल चार्ज बनाती है और हाइड्रोजन पर पार्शियल चार्ज बनाती है। इसी तरीके से ये क्या होता है, दो पार्शियल चार्ज क्रिएट होती है। तो आप एक बीकर ले लो, बीकर में क्या होगा, HCl। तो इसमें आपने HCl एसिड ले लिया तो इसमें मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। किसमें? इस बीकर में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl होंगे। तो ये अपने आप को किस तरीके से अरेंज करेंगे? जैसे आप HCl बीकर लिया, उसमें HCl एसिड है तो उसमें इसको हम ये अपने आप को इसके अंदर कैसे अरेंज करते हैं, इसी तरीके से तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेगा नेक्स्ट मॉलिक्यूल के साथ। तो ये जो हमने बॉन्ड बनाया, इसके बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स क्रिएट हो रहा है वो क्या होता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। HCl एसिड जब दो एटमों के बीच में बॉन्ड बने तो हम उसको बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बने तो हम उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिसी तरीके से क्या करते हैं, एक बीकर में मिलियंस ऑफ HCl के एसिड होते हैं तो इसी तरीके से HCl मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करते हैं। तो इसी हम टाइप को हम बोलते हैं डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं इसी को? हम क्या बोलते हैं? डायपोल 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 डायपोल। इसको हम क्या बोलते हैं? सॉरी, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या एक टाइप है। जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स क्रिएट हो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरीके से किसी भी लिक्विड्स को ले लो आप, किसी भी आप सबस्टेंस को ले लो, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स क्रिएट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरीके से मॉलिक्यूल्स अपने आप को पॉजिटिव नेगेटिव अरेंज करते हैं। और इसका डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का एक दूसरा टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये इंटरेक्शन डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का एक टाइप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक फोर्स है, नॉट कि एक टाइप है, बल्कि ये एक फोर्स है। ये किसी तरीके से बनती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप एक वाटर मॉलिक्यूल ले लो, ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर होता है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हाइड्रोजन का होना जरूरी है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का होना जरूरी है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से। जो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, एक ऑक्सीजन, तो शेयरिंग करेंगे, एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे आएगी नेगेटिव पार्शल, इस पे आएगी पॉजिटिव पार्शल। तो जब आप वाटर लेते हो
किसी भी बीकर में आप वाटर लेते हो तो वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, इसी तरीके से अरेंज करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की तरह। ये पॉजिटिव है, वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को इसी तरीके से अरेंज करते हैं। जो ये फोर्स क्रिएट हुई इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो फोर्स क्रिएट हुई इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरीके से वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को किसी भी बीकर में इसी तरीके से अरेंज करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे H2O हो गई और H2H2O के बीच में जो बॉन्ड क्रिएट होगा इसी तरीके से, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसके जो बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट होगी इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हम वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बोलते हैं। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, डायपोल इंटरेक्शन। डायपोल इंटरेक्शन में हमने हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ा, जिसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्रिएट होती है। और एक और भी टाइप होता है इसका फोर्स का, जिसको हम बोलते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्स। लंडन डिस्पर्शन फोर्स ये कौन सी फोर्स होती है, जो दो सेम एटम्स के बीच में क्रिएट हो। जैसे वाटर, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ब्रोमाइड, जो सेम टाइप ऑफ एटम्स हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसके बीच में जो फोर्स क्रिएट होती है तो वो होती है लंडन डिस्पर्शन फोर्स। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्रिएट होती है, वो होती है वीक। जो दो एटमों के बीच में क्रिएट होती है वो होती है स्ट्रॉन्ग। ये जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है, जो इसके बीच में फोर्स क्रिएट होगी ये है वीक। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए किलो जूल मोल की जरूरत पड़ती है, किलो जूल पर मोल। तो इसको ब्रेक करने के लिए 17 किलो जूल मोल ब्रेक करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो दैट वाज अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बोलते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, जिसको एक डायपोल इंटरेक्शन और दूसरा टाइप है लंडन डिस्पर्शन फोर्स। जो डायपोल इंटरेक्शन होती है वो दो डिफरेंट एटम्स के बीच में क्रिएट होती है। जो लंडन डिस्पर्शन फोर्स है वो सेम मॉलिक्यूल्स में क्रिएट होती है। सो थैंक्स।